देखिए, the shadow of a tower when an angle of elevation of the sun is 45 degree is found to be 10 meter longer than when the angle of elevation is 60 degree. Find the height of the tower. सबसे पहले तो क्वेश्चन को आपका नाम अंडरस्टैंड करना है. आपका नाम जब आप अंडरस्टैंड करेंगे तब आपका नाम देखो फिगर आपका बन गया. तो दो चीजें देखिए आपका नाम. अब सबसे पहले देखो कि सपोज ये पोल है, जितना आप आपका नजदीक जाएंगे आप पोल के उतना एंगल आपका क्या होगा, बड़ा होता जाएगा. एंड इफ यू आर गोइंग अपॉन अ फार फ्रॉम द फुट ऑफ द एनी पोल देन इट विल बी आपका नाम स्मॉलर देन. ये आपका बड़ा एंगल होगा, ये आपका नाम छोटे होते जाएगा. ये मतलब मेरा कहने का मतलब ये है. पहले तो आप ये समझिए फर्स्ट अपना इज इट क्लियर. अब मैं आई एम सॉल्विंग दिस क्वेश्चन हियर. आपका देखो tower. The shadow of a tower when an angle of elevation of the sun is 45 degree. Either here you can make on the right hand side of the pole या इधर आपका टावर के जो भी आप समझे आप. Suppose this is a point on the ground. देखिए ये देखिए फिगर आपका बहुत क्लियर होना चाहिए. मैंने वही बोल ये देखिए लाइन ऑफ साइट आपका हो गया एल ऑफ एस. तो देखो और एंगल आपका देखो सबसे पहले आपका देखो 45 डिग्री का हो गया आपका. नाम देखो 10. इज दैट क्लियर. तो क्या बोल रहे हो, द शैडो ऑफ ए टावर व्हेन द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द सन इज 45 डिग्री इज फाउंड टू बी 10 मीटर लॉन्गर. 10 मीटर लॉन्गर. यहाँ पे अनदर पॉइंट आपका ये होगा, ये आपका 10 मीटर आपका हो जाएगा लॉन्गर. नाउ देखो दिस. तो व्हेन द एंगल ऑफ एलिवेशन इज 60 डिग्री. ये 60 डिग्री हो गई सर. गॉट इट. बस अब आपके नाम सपोज ये इसका h मीटर हाइट है, तो ये आपको फाइंड आउट करना है. आपका नाम देखो दिस. लेट दिस डिस्टेंस विल बी टेकन एज x मीटर. तो ये भी आपका निकाल सकते हैं आपका नाम देखो. अब आगे तो देखो दिस ए बी. अच्छा ए बी यहाँ कर दिया कोई बात नहीं, तो यहाँ सी और डी कर देते. तो फिगर से पता लग जाएगा हमें क्या क्या निकालना होता है. आपको हमको ये निकालना है, ये निकालने के लिए पहले ये भी निकालना पड़ेगा आपको. देखो तो ये फिगर हो गया. तो ना ये आपका सबसे पहले आपका जो इंपॉर्टेंट पॉइंट इस आपका नाम जो मैंने बोला फिगर होती है. एंड दिस इज डिपेंड अपॉन द फर्स्ट पॉइंट दैट इज आपका नाम अंडरस्टैंडिंग. इसके बाद व्हाट आई सेड टू यू आपका नाम टुमारो. अब आपको क्या करना है, इन योर ओन लैंग्वेज यू हैव टू राइट दैट इज नोन एज एन एक्सप्लेनेशन. आप लिखते हैं जो जो आप देख रहे हैं, वट एवर यू आर लुकिंग, वो आप एक्सप्लेनेशन में लिखिए. ठीक है, जो आजकल लिखते ही नहीं है. उसके बाद मैंने बोला था ना एब्रिविएशन, जो एक्सप्लेनेशन में आप लिखते हैं. अब एक्सप्लेनेशन में आपने सारा किया, सारा करने के बाद इसमें आपके कहेंगे 5 पॉइंट्स आएंगे. 5 पॉइंट्स में से 3 नोन होंगे एंड 2 अननोन आपके होते हैं. तो ना जैसे अब ये जो जब कई बच्चे नहीं लिखते हैं, अब सीबीएसई ने भी वो ढील दे ही दे दी. तो ना अब लेट सी डी इज इक्वल टू दिस इज द हाइट ऑफ अपने टावर बोला, और हाइट ऑफ टावर एच इज इक्वल टू ये देखो आपको ये फाइंड आउट करना है. ना सेकेंड देखिए आपका नाम लेट सी बी इज इक्वल टू डिस्टेंस ऑफ अपना बी पॉइंट अपना दिस फ्रॉम फुट ऑफ टावर, और ये भी देखो आपका एक्स है, ये भी आपको फाइंड आउट. तो देखो ये जो दोनों आपका यू बोथ आर लुकिंग, ये आपका अननोन क्वांटिटी है जो आपको फाइंड आउट करनी होती है. अब इसको आप ए में लिखो या बी में लिखो, ये आपके ऊपर डिपेंड करेगा. आप समझ गए. तो आपका नाम दिस. अब इसके बाद थर्ड ये आपकी आती है. लेट देखो
ए बी इज इक्वल टू अपना 10 मीटर, ये गिवन है। इट इज फाउंड टू बी 10 मीटर लॉन्गर देन आपका देखो ना। इसके बाद फोर्थ पॉइंट आपका देखो ना, दिस ये आपका क्या एंगल, पहले आपका एंगल सी ए, आपका से एंगल सी ए डी इज इक्वल टू 45 डिग्री, ये आपका एंगल ऑफ एलिवेशन है, तो आपका ये आपका नाम दिस एंड देन नाउ एंगल सी बी डी इज इक्वल टू नाउ 60 डिग्री, ये भी एंगल ऑफ एलिवेशन। ये तीनों पॉइंट आपके लोग जो है ये गिवन है। गिवन का मतलब ही आपका नाम ये नॉर्मल, तो डबल फिगर है, तो डबल फिगर में आपके 5 पॉइंट्स आते हैं। ये देखिए एक्सप्लेनेशन आप लिखिएगा ना, अ वेरी इंपॉर्टेंट आपका नाम। आजकल बच्चे क्या कर रहे हैं, ये बना रहे नहीं बना रहे, भगवान जाने पता नहीं कैसे सॉल्व करते थे, ये तो वही था। अब आपका ये कैलकुलेशन पार्ट होगा, बल्कि मैं यहाँ पे कैलकुलेशन नहीं कहूंगा, अब से एवोल्यूशन पार्ट आपका नाम ये हो जाएगा। अब देखिए इन राइट एंगल ट्राइंगल आपका नाम देखो दोस्तों, पहले आपका नाम सी बी डी में करेगा, ये आपका। अब कई बच्चे कहते सर ये आप ऐसे डी सी बी क्यों नहीं लिख रहे, तो मैंने यहाँ पे आपका बिल्कुल लिख देता हूँ, देखो थ्रू एंगल ऑफ एलिवेशन आपका राइट एंगल ट्राइंगल लिखा है, तो नाम देखो दोस्तों, तो 10 थीटा इज इक्वल परपेंडिकुलर और बेस आपके पास एक्स और एच हमने लिया है, तो ज्वाइंट वेंचर अगर आप याद करेंगे तो उसमें टेन थीटा या कॉट थीटा आप जो भी लगाए, तो टेन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर ओवर बेस, तो ना देखो परपेंडिकुलर ओवर बेस। अब ना देखो थीटा इज इक्वल टू आपका 60 डिग्री हो गया, तो ना 10 60 डिग्री इज इक्वल टू परपेंडिकुलर इज देखो आपका दिस इज सी डी अपॉन सी बी, तो दिस इज √3 इक्वल टू सी डी एच अपॉन आपका देखो ना दिस एक्स, ये देखिए इज इट क्लियर सर, तो ना तो देयरफॉर x इज इक्वल टू h अपॉन √3, ये क्वेश्चन नंबर 1 हो जाएगी, बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन एंड रिप्लेसमेंट। ये सारे ओटी एक्नॉलेजमेंट स्किल्स सब क्लियर होने चाहिए आप लोगों के, देखो ना यस। अब नाउ सेकंड आपका देखो ना इन राइट एंगल ट्राइंगल आपका देखो सी ए डी, ठीक, एंगल ऑफ एलिवेशन आपने किया सर, तो ना तो 10, अब ये यहाँ स्पेसिफाइड कर दिया, दोबारा डायरेक्ट आप लिख सकते हैं 10 45 डिग्री इज इक्वल टू परपेंडिकुलर ओवर बेस, परपेंडिकुलर आपका ना देखो दिस सी डी अपॉन नाउ सी ए, 10 45 देखो 1 एंड दिस इज आपका h अपॉन ना देखो x प्लस 10 मीटर, देखो बल्कि इसको और क्लीनली लिखो जिससे कि एग्जामिनर को पता लगे, ना देखो सी ए का मतलब देखो सी बी प्लस ना देखो बी ए, क्या कहते सी बी इज एक्स और आपका देखो 10, सो नाउ इट्स गोइंग अप, नाउ देखो दिस एक्स प्लस 10 इससे बड़ा देखो एच अपॉन दिस इज द सेकंड इक्वेशन, got it? Now substitute the value of x equal to h upon √3, देखो in इक्वेशन नंबर आपका देखो 2, x की ये वैल्यू h अपॉन √3 आप डाल दीजिएगा आपका, देखो हमेशा ये बड़ा ट्रांजैक्शन बहुत क्लियर, जब आपको हाइट निकालनी है तो बेस की वैल्यू डाल दो, और जब आपको बेस निकालना है हाइट की वैल्यू डाल दो, और x की जगह में आपका क्या हो गया सर h अपॉन √3 और प्लस 10 इक्वल टू h। अब देखिए अब आप इसको दो चीजें कर सकते हैं, देखो एक बार एलसीएम ले लीजिएगा, h प्लस देखो आपका 10 √3 अपॉन ये √3 और इससे बड़ा आपका h, ये आपका दिस इज कॉल्ड द एलसीएम। आप इधर भी ला सकते हैं, तब भी देखो आपका h प्लस 10 √3 इसे √3 ये आपका देखो बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो गया, ठीक है ना। देखो अब इसको इधर लाइए तो देखो 10 √3 इक्वल टू √3h और माइनस h, सुनो 10 √3 इक्वल टू h कॉमन ले लीजिएगा √3 माइनस 1,
अभी 10√3 अपॉन √3 माइनस 1 इक्वल टू h। अब यहाँ पे रैशनलाइजिंग द डिनोमिनेटर, h इज इक्वल टू स्वैपिंग कर देते 10√3 अपॉन देखो √3 इंटू √3 माइनस 1 एंड इट्स ऑल्टरनेट कंजुगेट इज √3 प्लस 1 अपॉन √3 प्लस 1। नीचे ये देखिए भाई, इसको देख लीजिए आप, ये देखो ठीक है, चेक कर लीजिएगा आपका, कोई दिक्कत तो नहीं है, ठीक है सर। अब आपका ए यहाँ पे माइनस ही है, ठीक है, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी इस देखो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए बी ठीक है। तो देयरफॉर देखो h इज इक्वल टू 10√3 और √3 माइनस 1 अपॉन ये देखो रूट पढ़ प्लस 1 कर देते सर, कोई दिक्कत नहीं, √3 ठीक है सर। तो ना देखो दिस, अब आपका क्या होगा, ये देखो दिस h इज इक्वल टू यहाँ पे 10 √3 क्या हो जाएगा कंप्लीट 3, ठीक है, और माइनस 10√3 ये भी हो गया जी प्लस, सॉरी। और आप ऐसे नहीं करते तो देखो अपन 10 इंटू √3 की वैल्यू 1.732 और इधर से 1.732 और आपका देखो ये आपका कितना हो गया प्लस 1 अपॉन नीचे आपका 3 माइनस 1 इज इक्वल टू 2 5 था 10 तो देखो हो गया आपका देखो ये आपका कितना हो जाएगा 2.732 और इंटू ये देखो 5 2 जा 10 5 3 जा 15 and 1 16 5 7 जा 35 and 1 36 और आपका 8 ये मीटर हो गया। तो h इज इक्वल टू देखो h की वैल्यू निकालिए कितनी आ रही क्विकली, कितना आ रहा मल्टीप्लाई करके, इस 8 दूनी 16 और 16 5 23 करीब आ रहा होगा 23.66 मीटर आपका। तो देयरफॉर हाइट ऑफ टावर जो आपका सी डी इज इक्वल टू अपने एच मीटर है 23.66 मीटर। दिस इज द आंसर ऑफ योर क्वेश्चन अपना। क्लियर होगा। तो कई बार क्या हो जाता है कि बच्चे को यहाँ तो ये नीचे रूट कभी नहीं रखना है, इसीलिए 9th में आपको रेशनलाइजेशन आपका पढ़ाया जाता है। तो अल्टरनेट का जो अगर यहाँ प्लस होता तो यहाँ माइनस माइनस होता अपना। रिजल्ट क्लियर हो गया सर। तो ना दिस तो ये आप इसको ऐसे करेगा तो ना ये आपका वैसे भी आपका 10 √3 कंप्लीट 3 अंदर भी आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं इसको जैसे मतलब वहाँ आपका आंसर दिखाई देना चाहिए। इज इट क्लियर? श्योर सर, डू इट प्लीज, गॉड ब्लेस यू। ये जितना ज़्यादा मेहनत करोगे उतना ज़्यादा आपको मिलेगा।